सामर्थ्य होने के बावजूद, केवल मंच की कमी होने के कारण हमारे युवाओं की प्रतिभा निखर कर सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन अब स्थितियां काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। साथियों, अब हम खुद उनके सामने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं और उन्हें हम मौका दे रहे हैं कि आप आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपना इनोवेशन दिखाइए, और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी वहां सरकार आपके साथ खड़ी है। आज हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आईडेक्स के तहत हमारे युवा वो सारे सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करा रहे हैं जिनके लिए हम एक समय दूसरे देशों पर तथा दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट थे। साथियों, चाहे नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना हो या पहले से एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स को बढ़ाना हो, हम डिफेंस सेक्टर में लगातार इन चीज़ों पर इस समय ध्यान दे रहे हैं। परंतु आज इस महत्वपूर्ण मंच से मैं कुछ गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म्स की बात आपके सामने ज़रूर करना चाहूँगा। साथियों, आप सबने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुदर्शन चक्र मिशन की बात की है, जिसके तहत आने वाले 10 सालों में देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को कंप्लीट एरियल सिक्योरिटी प्रदान की जाए, और एक ऐसी सिक्योरिटी जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही टेक्नोलॉजी से लैस हो। जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, आज के युद्धों में एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का महत्व भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ऐसे में सुदर्शन चक्र मिशन निश्चित रूप से इस दिशा में एक गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। इसके लिए पहला कदम तो हमने यही उठाया है कि अभी 23 अगस्त 2025 को DRDO द्वारा इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, जिसके बारे में समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा। और इस परीक्षण ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए एक साथ 3 टारगेट्स को अपना निशाना बनाया है। और इस सिस्टम के लॉन्च होने से मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सुदर्शन चक्र का जो संकल्प है उसे साकार करने की दिशा में हम काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि सुदर्शन चक्र को पूरी तरह एक्टिवेट करने में अभी समय लगेगा, मगर रक्षा मंत्रालय ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। साथियों, एक और नया प्रयास हम देश के अंदर स्वदेशी एरो इंजन के डेवलपमेंट का भी कर रहे हैं। एक लंबे समय से इस क्रिटिकल एरिया में कुछ बहुत अधिक सफलता हमें नहीं हासिल हो पाई थी, लेकिन अब हमने वह बीड़ा उठाया है कि हम एक शक्तिशाली एरो इंजन को डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगे। और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस संदर्भ में हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही इसके लिए कार्य जमीनी स्तर पर आपको दिखने लग जाएगा। साथियों, एक समय था जब डिफेंस सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट को लेकर हमसे यह सवाल होता था, कैन वी बिल्ड दिस? लेकिन अब यह सवाल बदल गया है। अब सवाल पूछा जाता है, हाउ सून कैन यू बी डिप्लॉयड? एक और उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अभी महज 2 दिन पहले देश ने दो फ्रंटलाइन फ्रिगेट्स INS हिमगिरी और INS उदयगिरी के कमीशनिंग को भी देखा है। मैं स्वयं उसकी कमीशनिंग के लिए गया था। एडवांस वेपन सेक्टर और कम्पैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लैस ये स्टील्थ वारफेयर शिप्स पूरी तरह से भारत में बनाई गई है। और ये वारशिप न सिर्फ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, बल्कि इनके अंदर ऐसी क्षमता है कि दुश्मन के राडार को भी चकमा दे सकती हैं। और ये वारशिप वर्ल्ड क्लास की हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन ओशन रीजन में भारत की जो स्थिति है इस समय, उसको और मजबूत बनाने में इन दोनों वारशिप्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नौसेना यानी हमारी इंडियन नेवी ने संकल्प लिया है कि अब उनका हर वारशिप भारत में ही बनेगा। अब ये कोई भी वारशिप दुनिया के दूसरे देशों से अब खरीदेंगे नहीं। यह संकल्प हमारी इंडियन नेवी ने भी लिया है। साथियों, जिस आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की बात मैं कर रहा हूं, उसे
प्रोटेक्शनरिज्म की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। आम तौर पर सेल्फ रिलायंस और प्रोटेक्शनरिज्म को सिनोनिम की तरह देखा जाता है, परंतु डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस किसी प्रोटेक्शनरिज्म का मुद्दा है ही नहीं, बल्कि यह सॉवरेंटी का एक मुद्दा है और यह नेशनल ऑटोनॉमी का भी मुद्दा है। और यही नहीं, बल्कि मैं यह मानता हूं यह भारत के आत्मविश्वास का भी मुद्दा है। साथियों, युवाओं का यह देश, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का यह देश, भरपूर ऊर्जा का यह देश, जब पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है तो यह अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है जहां पूरी दुनिया रुक कर, कुछ ठहर कर और पीछे मुड़कर देखती है। यही वह शक्ति है जो अलग अलग गुटों से, अलग अलग खेमों से और अलग अलग क्षेत्रों से आ रही चुनौतियों का सामना करने की ताकत हमें देता है।